साईं ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय का ज्ञान का पारायण करते हैं। साईं ज्ञान न पूजी हैं, साईं सूर्य महान, साईं के अलौकिक जगमग सकल जहान। जीवन नैया डोलती, झूठा ये संसार, सागर पार उतारती साईं की पतवार। नाना साहेब चांदोकर साईं बाबा के पास आते हैं और श्री चरणों में वंदना करके वे कहते हैं, हे सतगुरु श्री साईनाथ, मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण है, मैं अपूर्ण हूँ। आप मेरे जीवन की नौका की पतवार अपने हाथों में ले। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। वैसे हम भी अपने आप को साईं के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री साईं की शरणागत होकर नाना साहेब चांदोकर कहती हैं, हे सतगुरु श्री साईनाथ, मैंने शास्त्र में संसार का वर्णन पढ़ा है। यह संसार निसार है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। माया श्रृंखलाओं से यहाँ हर इंसान जकड़ा हुआ है। मैं भी उन श्रृंखलाओं में पूरी तरह से जकड़ गया हूँ। हे दीन बंधु, आप मेरे इन श्रृंखलाओं को तोड़े और आप मुझे माया की जंजीरों से मुक्त करें। हे नाथ, इस संसार में इंसान दुख और सुख की तलाश करता है, लेकिन दुख ही दुख है। लेकिन इसी कदम कदम पर उसे दुख ही मिलता है। मैं इस संसार में उनका अनुभव कर चुका हूँ। सुख की आशा में जगह जगह भटकता रहता हूँ, लेकिन कदम कदम पर मुझे दुख ही मिलता है। इस संसार में सुख तो नाम मात्र का है, चारों ओर तो दुख के कांटे बिछे हुए हैं। हे साईनाथ, इन कांटों की पीड़ा से मेरा हृदय छलीन हो गया है। इन कांटों के चुभन से मेरे जीवन शक्ति का परास्त कर दिया है। मैं इन कांटों से अब संबंध रखना नहीं चाहता। हे साईनाथ, आप मुझे इन कांटों से बाहर निकालें। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साईनाथ हंसने लगे। श्री साईनाथ ने कहा, हे नाना, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान ज्ञान की धारा को अपने हृदय में उधेड़ और ज्ञान के प्रकाश को अपने अंतरात्मा में उतार। इस संसार में तुमने जो अनुभव किया है वह सही है। यहाँ दुख का कोई और छोर नहीं। सुख तो यहाँ जरा सा है। जब तक देह रहेगी तब तक जीवन में दुख आते ही रहेंगे। इस संसार में दुख गहराई तक समाया हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकती हो? यह नए नए रूप धर कर इंसान को कष्ट देता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। तुम्हारे साथ यह किसी रूप में है और तू मेरे साथ ये किसी अन्य रूप में है। इस संसार में जिनके शरीर धारण किया है उसी प्रभावित, पीड़ित और प्रताड़ित करता है, और हमारे मन में मनोविकार की तरंगे उठती है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मच्छ आदि विकार हमारे मन में को प्रभावित करते हैं। ये मनोविकार आप में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये प्राणियों को शीघ्र ही अपना गुलाम बना लेते हैं, और जिस तरह तरल पदार्थ बहता है उसी प्रकार से मनोविकार की धारा प्रभावित होती है। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करती हैं। हमारी जीभ रसना के रूप में इसका सेवन करती हैं। मनोविकार की तरह जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन तो जो कार्य व्यापार करता है उसी में संसारिक जीवन में नाव का संचार होता है। हमारा शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। हमारे कार्य व्यापार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इस संसार का स्वरूप सही है गलत दोनों ही मिश्रित से बना है, और इन दोनों से ही संसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। हे नाना, तुम घर गृहस्थी वाले इंसान हो,
पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते नाते तुम्हारे सांसारिक जीवन में अवश्य होंगे और तुम रिश्तों को निर्वाह कर रहे होंगे। साथ ही रिश्तों के निर्वाह में कठिनाई का भी अनुभव कर रहे होंगे। पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, भतीजे, भांजे, मित्र, रिश्तेदार आदि से तुमने कष्ट भी मिला होगा। रिश्ते नाते में बंधने के बाद तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। सतगुरु श्री साईनाथ के वचनों को सुनकर नाना साहिब कहते हैं, हे श्री साईं, मैं यह संसार समेटना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। इस फैले हुए संसार को समेट कर, क्योंकि मैं इसमें तरह तरह के दुख है और अब तक मेरा संसार निर्धारित था, ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित था। इस संसार में मैं किसी का कोई उपाय नहीं चलता। सभी ने अपना संसार फैला रखा है। इस संसार को समेटना एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। श्री साईनाथ ने हंसकर नाना से कहा, हे नाना, अपनी यह स्थिति तुमने खुद ही निर्मित की है। अपनी इच्छा के अनुसार चलकर अब तुम इस मुकाम पर पहुँचे हो कि अब कष्ट क्यों हो रहा है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार, इसे निर्मित प्रबंध के अनुसार तुम्हारा यह शरीर है। प्रबंध के अनुसार ही यह शरीर बनता है। प्रबंध के से ही हमारे शारीरिक स्वरूप का मूल कारण है। प्रबंध को भोगने के लिए ही ये ध्येय है। तुम कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकते। कर्मों के कारण कर्म फल का भोग करने के लिए प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। प्राणियों की योनियां, अनेक प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न है। कोई मनुष्य है तो कोई घोड़ा है, कोई बैल है, कोई लोमड़ी है, कोई मोर है, कोई बाघ है, कोई केड़ा है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, सूअर है, लकड़हारा बाघ है और सांप है, बिच्छू है, चील है या चींटी है। इंसानों में भी कोई अमीर गरीब है तो कोई उच्च नीच है तो कोई प्रपंची ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी या सन्यासी। इन सभी में एक अस्तित्व बसा हुआ है। इन सभी के अस्तित्व का मूल कारण प्राण है। ये प्राण मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी में है। प्राण हर प्राणी में एक जैसा है, एक समान है। हे नाना, एक बात पर गौर कर, हर प्राणी का शरीर स्वरूप भिन्न भिन्न संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? प्राण तत्व सभी में एक समान है, पर शरीर स्वरूप भिन्न भिन्न क्यों? हमारे संचित कर्म बलवान होते हैं। संचित कर्मों के कारण ही हर प्राणी का शरीर स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। हे नाना, प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं। जिसका जैसा वर्ग है उसका वैसा लक्षण है। कुछ प्राणियों के स्वभाव क्रूर है तो उन्हीं की स्थिति में दुखद भी है। कुछ प्राणियों के स्वभाव मंद है, उन्हीं स्थिति में वह सुखद है। बाघ या शेर मांस खाता है, सूअर विष्ठा एवं त्वचान पदार्थ खाता है। लक्कड़ बाघ जमीन में गड़े हुए सड़े गले शव खाता है और वर्ग के अनुसार ही प्राणी का स्वभाव बन जाता है। हे राजहंस कमल के मुलायम पत्ते खाता है। चील गिद्ध मृत शरीर को खाता है और शरीर का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही प्राणी का खान पान होता है। प्राणी की जैसी योनि होगी वैसा ही उसका कार्य होगा। यही इस संसार को निश्चित रीति है। प्रारब्ध के अनुसार देह मिलती है जो कर्म फल भोगती है। इसमें कमी वैसी नहीं होती। एक शेर बाघ ऐसे होते हैं जो जंगल में अनुमुक्त विचरण करते हैं। कुछ शेर बाघ ऐसे भी होते हैं जो दरवेशियों की जंजीरों से बंधे होते हैं। वे कभी इस द्वार पर जाते हैं तो कभी उस द्वार पर। हे उधर
पूर्ति के लिए वह दर दर भटकते फिरती हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दों पर सोते हैं। कुछ कुत्ते रोटी के टुकड़े के लिए भी गली गली में भटकते हैं। कुछ गायों को खाने के लिए घास, चारा और दाना मिलता है, तो कुछ गैयों को पेड़ की पत्तियों को ही चबानी पड़ती है। कुछ गायों को सुबह से शाम तक खाने के लिए एक तनिक भी तिनका भी नहीं मिलता है, और कुछ गायों को कचरे के ढेर में सूखी पत्ते चाटती है। और इस संसार में किसी भी को भी कम मिलता है तो किसी को अधिक। किसी को खाने के लिए अच्छे पदार्थ नसीब होते हैं, किसी को सूखे चने चबाने पड़ते हैं, तो किसी को वह भी नसीब नहीं होता। हे सचित, कर्मों के पूर्ण रूप से भोगे बिना त्रिकाल से में छुटकारा नहीं मिलता। ईश्वर के न्याय के कारण ही कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई भाग्यशाली है तो कोई अभागा है। किसी के पास संपन्नता का और छोर नहीं है तो किसी को भिक्षा मांगने पर रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। ओम सतगुरु साईनाथ नमः।